हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपको एक डैशबोर्ड डेवलपमेंट के हवाले से कुछ थोड़ा सा गाइड करूंगा। अभी तक मैंने आपको कुछ टूल्स सिखाए हैं जिसमें आप डैशबोर्ड डेवलप कर सकते हैं अपने रॉ डाटा के ऊपर। मैंने आपको 3 लेयर स्ट्रेटेजी के हवाले से भी बताया कि हम 3 लेयर स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, जिसमें एक रॉ डाटा है, डेटा मॉडल है, प्रेजेंटेशन लेयर है। तो अभी स्क्रीन पे आपको प्रेजेंटेशन लेयर एक डैशबोर्ड की नज़र आ रही है। सेम डैशबोर्ड हम बनाएंगे एक्सेल में। उसका डेटा मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लें। और नेक्स्ट लेसन में मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आ जाऊँ। अगर लाइव ना भी आ सका तो मैं आपको ये डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा। आई थिंक मैक्सिमम 1 आवर की एक्सरसाइज है। इसको आप फॉलो करें और आप एक खूबसूरत और डायनामिक डैशबोर्ड खुद से बना सकेंगे। थोड़ी सी वर्किंग आपको मैं इसकी बता देता हूँ। इसमें एक ड्रॉप डाउन है जिससे आप मंथ की सिलेक्शन कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड के अंदर 3 मंथ डेटा मैंने ऐड किया हुआ है, और जो फाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है उसमें भी 3 मंथ का डेटा है, जैन, फेब और मार्च। ये डेटा एक्चुअल डेटा नहीं है किसी भी कंपनी का, ये एक सैंपल डेटा है। इससे आप अपना डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्स का डैशबोर्ड है। सेल्स में आपको पता है कि टारगेट और अचीवमेंट्स होती हैं, उनके अगेंस्ट उनकी परसेंटेजेस देखी जाती हैं। हायरार्की है, इसमें आरएसएम है, एएसएम, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और आउटलेट्स हैं। तो ये एक एफएमसीजी के मॉडल के ऊपर ये डैशबोर्ड बनाया गया है। आप टोटल रीजन की परफॉर्मेंस देखना चाहें आप देख सकते हैं। उसके अंदर मौजूद आरएसएम्स की अलग अलग आप अगर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे चिप्स है, 100 पैक में है, 50 के पैक में है, और ये 10 के पैक में है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, पिज़्ज़ा सॉस है, बर्गर सॉस है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमने यहाँ पे गेज की हुई है कि नेट प्रॉफिट में टारगेट क्या था, उसकी अचीवमेंट क्या, परसेंटेज क्या रही। इसी तरह से जो टोटल सेल थी वो कितनी की हुई, और उस टारगेट क्या था और कितनी सेल हुई। इसी तरह से वॉक इन कस्टमर्स कितने थे। ज ये यूनिक कस्टमर्स हैं बेसिकली। इसी तरह से टेक अवेज कितने कस्टमर्स ने लिया, टारगेट हमने कितना सेट किया हुआ था और कितने लोग आए। एफओसीज का हमने क्या टारगेट सेट किया था। एफओसीज का टारगेट 1430 था, जिसके अगेंस्ट 411 एफओसीज हुई। एफओसीज डिफरेंट सिनेरियोज में हो सकती हैं। कोई ऑफर हो सकती है या कोई एक्स वाई जी। और अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे एक स्माइली फेस देख रहे हैं। ये स्माइली फेस अगर आपका टारगेट 100% अचीव है नेट रेवेन्यू का, तो यहाँ पर एक स्माइली इस तरह से आ जाएगी ग्रीन कलर में। और अगर ये 100% अचीव नहीं है, 85 to 100 है, तो ये येलो कलर में आ जाएगी और एक सैड फेस आ जाएगा इन केस ये टारगेट 85 से भी कम है। अच्छा, उसके बाद आप अगर आरएसएम की सिलेक्शन करते हैं और आरएसएम का कंप्लीट डेटा देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल आरएसएम एएसएम के जो मेन्यू है वहाँ पर टोटल एएसएम पे क्लिक टोटल आरएसएम पे क्लिक करेंगे तो उस आरएसएम का ही आपको समराइज होकर डेटा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी एएसएम की आईडी पे क्लिक करते हैं तो उस ए स्पेसिफिक एएसएम का डेटा आपके सामने पॉपुलेट हो जाएगा। इसी तरह उस एएसएम के अंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब लेट्स से इस एएसएम में 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा यहाँ पर समराइज हो जाएगा। और हर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कुछ आउटलेट्स हैं, तो आप आउटलेट सेलेक्ट करेंगे तो उस आउटलेट के स्टैट्स आपके पास आ जाएंगे। अच्छा जी, हम इसको आरएसएम लेवल तक देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर चिप्स के केस में टारगेट जो है ये इसके 374.93 के है, और अचीवमेंट जो है 374.16 के है, 99.8% है। अच्छा, अगर मैं इसको टोटल आरएसएम के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर 2.96 एम आ गया। एम यानी कि मिलियंस में। तो ये भी एक फार्मूला है, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी सेटिंग्स होती हैं। नंबर की सेटिंग है, तो वो मैं आपको बता दूंगा ग्राफ्स की किस तरह से करनी है ये शो करने के लिए। तो आप लोग डेटा डाउनलोड करके अपने पास रख लें, और होपफुली वेरी सून मैं इसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें ये डैशबोर्ड डेवलप हुआ होगा। थैंक यू सो मच।